Hello everyone. Hello student. Hello aspirant. जेई मेंस पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं 2025 जैन सेशन का। ठीक है, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे और हम लोग कवर कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो अब तक हम लोग 3 क्वेश्चन को क्या किए हैं, कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आज कवर करेंगे 4th क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन को देखना है ना, थोड़ा सा डिकोड करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन डिकोड करना तो ज्यादा देखना, ये डिकोड करोगे तो कि क्या कह रहा है, इफ द कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, ये एक वेक्टर दिया है, ठीक है ना, वेक्टर। बस ये क्वेश्चन इजी है बट ये डिकोड करने में थोड़ा सा लगेगा, मतलब ये क्लिक नहीं करता। थोड़ा सा क्वेश्चन जो दिया है ना, देखना क्या कर रहा है कि एक वेक्टर जो दिया है, ए वेक्टर जो दिया है, along एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी इतना रिस्पेक्टिवली किया है। आर ये दिया है इतना एंड इतना, तो देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। क्लियर है? जैसे इस क्वेश्चन को बस डिकोड करने के लिए क्या क्या चाहिए ना, देखो जैसे एक दिया हुआ है कि ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, तो एलोंग ये हो गया, परपेंडिकुलर वाला ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब कि हमारे पास जो है ना, एक जो हुआ एलोंग वाला वेक्टर, एक एलोंग वाला वेक्टर, तो देखो एक बी वेक्टर जो दिया है ये, तो इसका कंपोनेंट ए बी के एलोंग, तो ये ए के एलोंग वाला ये वाला ये, तो इसको दिया हुआ ना, मान लो कि ये मान लो एलोंग वाला है, ए एलोंग वाला, तो ये कितना दिया है यहाँ पे, ये इससे मैच भी कर लो ना, डिपेंडेंट होगा वेक्टर। तो ये दिया है 16/11, 3i प्लस जे माइनस का के, ये दिया हुआ है। अच्छा, बी के परपेंडिकुलर तो अच्छा ये हुआ, ठीक है ना। अब ए परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ए परपेंडिकुलर वाला जो बी के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, तो वो अलग है। देखो ये इसको इसको मल्टीप्लाई भी करोगे ना, यहाँ से ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई भी करोगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो भी आना चाहिए, ये भी समझ सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, -12 और यहाँ से क्या हो जाएगा, -5, ठीक है, देख लो, -12 -5 और प्लस का 70, 12 7 5 आ गया ना, जीरो आ रहा और ये एलोंग आ रहा है। ओ भाई साहब, ठीक है ना। तो एक जो ये वेक्टर दिया, पार्ट समझो अच्छे से, ये वाला जो है ये इसके एलोंग हो रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, तो जो ए वेक्टर भी है, ठीक है, इससे ये ए वेक्टर बन रहा है परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, यहाँ पे ये है आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, बढ़िया है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दोनों को कहते ए वेक्टर निकलता कैसे है, ये बता दो, ये वेक्टर निकलेगा कैसे? तो ए वेक्टर निकलेगा किससे, तो ए परपेंडिकुलर वाला और ए एलोंग वाला दोनों को सम कर दो, ये तो क्लियर है जी, बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर वाला कितना है, 16/11, ये हो जाएगा आई प्लस जे माइनस का के, पहले इसको रख देते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, कोई भी करो तो ऐड ही तो करना है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता ही है। बहुत बढ़िया, 1/11 माइनस का 4i माइनस का 5j माइनस का 70 के, ये हो गया। अब इसमें क्या करो, 1/11 को क्या करो, ये अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 48 माइनस का 4i, यहाँ 11 होगा ना दोनों में से कॉमन, और यहाँ से क्या होगा 16 माइनस का 5j, यहाँ से देखना माइनस का 16, ठीक है ना, अब माइनस का क्या हो जाएगा ये 17 के, तो ये आया टोटल हमारे पास 44i प्लस 11 का जे और -33 के, और सबके में डिवाइड क्या है, ये हो जाएगा 11। तो करो 4i प्लस जे
माइनस का 3k। अब ये वेक्टर क्या दिया है यहाँ पे, ये वेक्टर ए दिया है अल्फा बीटा का, इसको अल्फा बीटा से कंपेयर कर लो। ये अल्फा प्लस बीटा जे माइनस का, पहले तो ये क्या हो जाएगा गामा के। क्लियर है, गामा के ये दिया हुआ है, इससे कंपेयर कर लो। तो अल्फा हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा 4, बीटा हो जाएगा हमारे पास 1, गामा हो जाएगा -3। अब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 16 + 1 + 9, हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 25 1 26। ठीक है, ये रहा आंसर। इंटीजर टाइप है नहीं, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में बस खाली डिकोड करना था कि ये जो इसका कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट जो है, तो पहला वाला ये जो एक्स एक्सिस वाला जो है ये इसके अलोंग हो रहा है, बी के भी अलोंग है। अच्छी बात है, बी के पैरेलल है, अलोंग के मतलब पैरेलल समझो। ठीक है ना, ये ओके। अच्छा, बी के ही पैरेलल, बी के ही परपेंडिकुलर जो ये वाला है, ये इसका कंपोनेंट जो है, कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। तो इसमें सिर्फ समझना था ये वाला बेटा कि ये जो है वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है ऑफ ए। ये जो समझना था बेटा एक्स कंपोनेंट है। ऐसे एक आइडिया लगाओ वेक्टर का। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म में दिया हुआ है। बस इतना ही था ये क्वेश्चन में, बाकी तो तुम समझ रहे हो कैलकुलेशन कितना इजी था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहो, खुद से क्वेश्चन पढ़ो, अटेम्प्ट करो। ठीक है, तभी जाके होगा, परफेक्शन आएगा तभी जाके इसमें आएगा। ठीक है ना, ऑल दी बेस्ट बच्चा।